के हिंदी के अध्यापक। आज का टॉपिक है सामान्य अशुद्धियाँ, जो क्लास 5 की हिंदी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 17 है, सामान्य अशुद्धियाँ, कॉमन एरर। चलिए इसको हम लोग वन बाय वन करके समझने का प्रयास करते हैं। यह है, जब आप लिखते हैं तब भूलवश या असावधानी के कारण गलतियां कर बैठते हैं। कभी कभी आप जैसा सुनते हैं वैसा ही लिख देते हैं। इससे कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। आपकी गलतियां अर्थात अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती हैं। आपकी गलतियां अर्थात अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती हैं। आइए कुछ शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध रूप देखें। मतलब हिंदी भाषा में क्या होता है, शुद्ध रूप में यह लिखा जाता है और शुद्ध रूप में हम तभी लिख सकते हैं जब इसका उच्चारण भी शुद्ध रूप में हो। मतलब हिंदी का शुद्ध उच्चारण होगा तभी यह शुद्ध लिखा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अशुद्ध शब्द कहाँ पर है और शुद्ध उसको करके कैसे लिखेंगे। आप देख रहे हैं आपकी बुक में है अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। यहाँ पर लिखा है आधीन। क्या लिखा है? आधीन। ध पर बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? और आ लिखा है आधीन, तो शुद्ध क्या होगा आपका? अधीन होगा। आ नहीं होगा, आ की जगह क्या हो जाएगा आपका? ओ रहेगा। इसको जूम कर लिया जाए। आधीन दिया है, आधीन नहीं होगा, क्या होगा इसका शुद्ध रूप? अधीन होगा। ईमान, क्या होगा? ईमान। बड़ी ई रहेगा, यहाँ पर छोटी ई नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा आपका? बड़ी ई रहेगा। शुद्ध रूप में यह लिखा है ईमान, यह क्या लिखा है? ईमान। यहाँ लिखा है इनाम, क्या होगा? इनाम होगा। बड़ी की जगह क्या होगा यहाँ पर? छोटी ई होगा। उत्तरदायी, इसमें क्या अंतर है दोनों में? यहाँ पर बड़ी लगा है, यहाँ पर य पर बड़ी की मात्रा लगा है, तो इसी में यही चेंज होगा। यह आपका गलत होगा। शुद्ध रूप में क्या होगा आपका? उत्तरदायी होगा। फिर दिया है आपका ऐनक, ऐनक, और यह क्या होगा? ऐनक। अब देखिए क्या होता है, यह ए होता है, ए, और ऐ क्या होता है? ए पर यह मात्रा होती है, तो यह आपका ए है और यह क्या आपका? ऐ है। यह क्या होगा आपका? यह गलत है। मात्रात्मक रूप में अगर लिखेंगे तो ए की मात्रा ऐसी होती है और ऐ की मात्रा क्या होता है? इस तरह होता है, डबल होता है। ठीक है। आगे दिया है आपका चरण। चरण क्या होना चाहिए? चरण होता है। चरण मीन्स क्या होता है? पैर होता है। न नहीं होगा, क्या होगा? ड़ होगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा आपका क्षमा। क्षमा लिखा है, छाता छ है, जबकि क्या होना चाहिए? क्षमा, छत्री छ होगा। ठीक है। ढेर, क्या होगा? ढेर होगा। यहाँ पर ढ के नीचे बिंदी है, जबकि क्या हो जाएगा? यह अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध में क्या होगा आपका? केवल ढेर होगा, नीचे बिंदी नहीं रहेगा। जो उसके बाद है आपका दवाइयाँ। क्या लिखा आपका? दवाइयाँ। तो गलती कहाँ पर हुआ है आपका? यहाँ पर। यह बड़ी ई हो, जबकि क्या होना चाहिए? छोटी ई होना चाहिए। ठीक है। यहाँ लिखा प्रशंसा, और यहाँ पर क्या? प्रशंसा। यहाँ पर आपके बीच में देख रहे हैं, यह आपका दंत श है, जबकि क्या होना चाहिए आपका? तालव्य श होना चाहिए। तो छोटा छोटा शब्दों का, अक्षरों का मिस्टेक है। यहाँ पर आप क्या है आपका? दंत श है, जबकि क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पर तालव्य श होना चाहिए, और यहाँ पर तालव्य श है, इसकी जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? दंत श। व्रत, व्रत ये आपका क्या है? अशुद्ध है। क्या होना चाहिए? व्रत होना चाहिए, व्रत। उसके बाद लिखा है आपका ऋण, जबकि क्या होना? ऋषि री होगा, फिर ड़ होगा। यह आपका क्या हो जाएगा? यह वाला
यह वाला आपका सही हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। र पर छोटी की मात्रा लिखा है, फिर ड़ लिखा है, तो यह क्या है, पढ़ने में उच्चारण तो सेम होगा, जो प्रोनाउंसिएशन करते समय इसको भी ऋण पढ़ेंगे और इसको भी ऋण पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में क्या है, अक्षरों का अंतर है। यहाँ पर र पर छोटी की मात्रा लगा है, यहाँ पर क्या होगा, ऋण में आपका ऋषि वाला होगा, उसके बाद ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब है मात्रा संबंधी अशुद्धियां। ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे, यह कौन सी अशुद्धि थी, वर्ण संबंधी। वर्ण मीन्स क्या होता है, अक्षर, अक्षरों में जो मिस्टेक होता है उसके आधार पर यह अशुद्ध शब्दों को शुद्ध किया गया है। और नीचे के स्लाइड में जो है मात्रात्मक अशुद्धियां, मात्रा के रूप में जो गलतियां होंगी, जो अशुद्धियां होंगी, उनके विषय में हम लोग समझेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है अतिथि। अब देखिए थ पर बड़ी मात्रा लगा है, जबकि शुद्ध रूप जब लिखेंगे तो थ पर क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा। यह इसको जब पढ़ेंगे लिखा अतिथि, मतलब थ पर जो बड़ी मात्रा लगा है इसका उच्चारण जो होगा लॉन्ग टाइम होगा। अतिथि, अतिथि गलत होगा, क्या होना चाहिए, अतिथि, उच्चारण क्या होगा, अतिथि। अब यहाँ पर देखिए लिखा है चलाक, चलाक, जबकि क्या होना चाहिए, चालाक, ठीक है। भोजपुरी शब्द में या लोग अशुद्ध रूप में बोल देते हैं चालाक, वह बहुत चालाक है, जबकि चालाक नहीं होता, क्या होना चाहिए, चालाक, वह बहुत चालाक है, चतुर है। दूसरा आपका लिखा है त्योहार, त्योहार क्या होगा, य पर औ की मात्रा है तो क्या हो गया, यह त्योहार, जबकि क्या होना चाहिए, त्योहार। यह आपका शुद्ध रूप में लिखा है त्योहार। य पर कौन सी मात्रा होनी चाहिए, ओ की मात्रा। अब यहाँ लिखा है नालायक, और शुद्ध रूप में क्या होगा, नालायक, क्या होगा, नालायक। अब यहाँ लिखा है पत्नी, इसका उच्चारण अगर करेंगे तो छोटी की मात्रा का जब उच्चारण होगा तो बहुत तेजी के साथ बोलते हैं, ई, तो नौ पर क्या लगा, छोटी, तो कैसे बोलेंगे, ई, तो पत्नी। यह पढ़ने से ही लग रहा है कि यह गलत है, उच्चारण क्या है इसका, गलत हो रहा है, पत्नी नहीं होता, क्या होता है, पत्नी। न पर बड़ी की मात्रा होगा। यह लिखा है पूज्य, क्या लिखा है, पूज्य, जबकि क्या होना चाहिए, पूज्य। यहां देखिए लिखा है बीमारी, बीमारी गलत है, पढ़ने में गलत लग रहा है, तो क्या होना चाहिए, यहां पर ब पर बीमारी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बीमारी। ब पर क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा, और र पर सेम मात्रा वही रहेगी, तो मिस्टेक का मात्रात्मक रूप में छोटी ई है, जबकि क्या होना चाहिए, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगना चाहिए। मांस, चंद्र बिंदु लगा है, जबकि क्या होगा, केवल बिंदु होगा, मांस, मांस होगा। श्रीमती, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्रीमती, श्रीमत तो होता नहीं है, श्रीमती होता है, तो पर बड़ी की मात्रा लग जाएगा। सन्यासी और सन्यासी, अब देखिए दोनों पढ़ेंगे, दोनों का उच्चारण जब हम करेंगे तो दोनों का उच्चारण एक जैसा ही हो रहा है, सन्यासी और सन्यासी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, और 100 पर अंक की मात्रा लगेगा और आधा न रहेगा, तब जाकर यह सन्यासी शब्द क्या होगा, आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट आपका सामाजिक, सामाजिक और सामाजिक। अब यह सामाजिक जो क्या है आपका गलत हो जाएगा, 100 पर क्या होना चाहिए, आ की मात्रा होगी, तभी यह शुद्ध होगा। सामाजिक नहीं होता, क्या होता है, सामाजिक होता है, ठीक है। हंसमुख, इसको जब पढ़ेंगे तो लिखा क्या, हंसमुख, हंसमुख मिस्टेक है, गलत है, अशुद्ध शब्द, क्या होना चाहिए, हसमुख। ह पर चंद्र बिंदु होगा, अंक की मात्रा नहीं लगेगा, यह आपका क्या है, गलत है, क्या होना चाहिए, हसमुख होना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कहाँ का मिस्टेक है, यहाँ पर यह है, और शुद्ध क्या होगा, आपका हसमुख हो जाएगा, ठीक है। यह आपका अशुद्ध है, यह क्या होगा, आपका शुद्ध होगा। हंसमुख नहीं होगा, क्या होगा, हसमुख। अब आपका संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धियां। संयुक्ताक्षर आप जानते ही हैं, संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्ताक्षर होते हैं।
अब देखिए अशुद्ध शब्द, यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखा है आरसीवाद। आरसीवाद लिखा है, आरसीवाद यहाँ पर क्या आशीर्वाद। ऊपर जो र लिखा है उसको कौन सा र बोलते हैं, रेफ र कि पदेन र? तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, रेफ र होगा कि पदेन र होगा? कौन सा र है? वह लिखा है आपका रेफ र। अब रेफ र लगेगा कहाँ पर? व के ऊपर लगेगा, व के ऊपर। इसको पढ़ते हैं, लिखा है आरसीवाद। आरसीवाद तो कोई शब्द होता नहीं, क्या होता है? आशीर्वाद होता है। तो व के ऊपर कौन सा मात्रा लग जाएगा आपका? रेफ र की मात्रा लगेगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं व के ऊपर लगा हुआ। उज्ज्वल, उज्ज्वल दोनों को पढ़ने में सेम लग रहा है, लेकिन सही क्या होगा? यह वाला सही होगा। आधा जो होगा 2 बार होगा। यह उज्ज्वल है, यह उज्ज्वल है, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अगर करेंगे तो सिमिलर लगेंगे, लेकिन यह क्या होगा? यह आपका मिस्टेक, अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा आपका? उज्ज्वल होगा। उसके आगे लिखा है आपका उपलक्ष्य। उपलक्ष्य लिखा है, जबकि सही क्या होगा आपका? उपलक्ष्य होगा। छत्री छ क्या होगा? आधा होगा, उसके बाद यह होगा, तो उपलक्ष्य होगा। कार्यक्रम, अब देखिए यहाँ पर लिखा कार्यक्रम। यह पढ़ने से ही लग रहा है कि बहुत बड़ा मिस्टेक है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? कार्यक्रम क्या होता है? ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है। क्या होना चाहिए? कार्यक्रम। कार्यक्रम मतलब कोई प्रोग्राम होता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्यक्रम बोलते हैं। तो गलती कहाँ हो रही है? बाकी आगे के दोनों अक्षर सही है, लेकिन कर्म की जगह क्या होना चाहिए? क्रम होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए। शुद्ध शब्द क्या होगा आपका? कार्यक्रम, जबकि कार्य कर्म यह क्या होगा आपका? गलत होगा। अब देखिए लगा है, ये लिखा है चिन्ह। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। देखिए चिन्ह और चिन्ह, आधा न नहीं होगा, क्या होना चाहिए? ह पर हलंत लगेगा। यह आपका क्या होगा? यह शुद्ध शब्द होगा, चिन्ह। यह क्या है? चिन्ह। नेक्स्ट है आपका पुण्य। अब क्या होगा? पुण्य। सही शब्द क्या होगा? पुण्य होगा, पुण्य। अब यहां पर दिया है बुद्धि। ये क्या लिखा है? बुद्धि। यह क्या होगा? बुद्धि। देखिए मेरी मिस्टेक क्या है, दोनों में मिस्टेक बहुत माइनर है। यहाँ पर जो छोटी की मात्रा लगा है यह द से पहले लगा है, जबकि यहाँ पर कहाँ लगा है? ध पर लगा है। अगर कोई अक्षर आधे अक्षर हों, ठीक है, आधे अक्षर हों, तो उसके ठीक नेक्स्ट वाले अक्षर के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगती है, तो यह आपका मिस्टेक हो जाएगा। बुद्धि को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। दोनों को पढ़ेंगे तो ये भी बुद्धि है, इसको भी पढ़ेंगे तो ये भी बुद्धि लगेगा। लग रहा है नहीं? दोनों को प्रोनाउंसिएशन करिए, बुद्धि, बुद्धि। मिस्टेक कहाँ हो गया? जो छोटी की मात्रा लगा रहे हैं ध पर, वह द से पहले न लगा करके ध पर ही लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। देखिए वेल। अब लिखा वेल, आधा व ह पर ऐ की मात्रा वेल, जबकि क्या शुद्ध होगा? ह के नीचे हलंत लगाएंगे, व पर ऐ की मात्रा, फिर ल, वेल। ठीक है, माइनर मिस्टेक है। सत्गुण। सत्गुण क्या है आपका? यह अशुद्ध शब्द है, जबकि क्या होना चाहिए? सद्गुण। सत्गुण नहीं होता, क्या होता है? सद्गुण होता है। सहस्त्र। सहस्त्र, यह मिस्टेक क्या होना चाहिए? सहस्त्र। स्वस्थ्य, आधा स पूरा व, फिर आधा स, थ भी आधा है, फिर यह है स्वस्थ है। स्वस्थ है, यह गलत हो, क्या होना चाहिए? स्वस्थ। ठीक है, यह शब्द क्या होगा आपका? स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य। अगर पूछा जाता कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो स्वास्थ्य शब्द जो होता है गलत हो, क्या होना चाहिए? आपका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं जो पढ़ने से पकड़ में नहीं आते, इनको आप लिख कर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में बहुत माइनर अंतर होता है, जो हम लोग